ठीक है, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि कशिश मंडल जो बेसिकली वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो है 94 मार्क्स लाकर जो है केवल शहर रिसरा का नहीं, रिसरा विद्यापीठ का नहीं, केवल ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट का भी जो है नाम रोशन किया है। तो उनके लिए एक क्लैपिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट आते हैं कि कशिश कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कि हम चाहते कि तुम लोग ये जगह फील करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि अपना फैमिली को प्राउड फील कराना और खुद को फील करने का ऐसा स्टेज पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप लोग फील करिए, अच्छा है। शुक्रिया। एक चीज डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि कशिश ये जो क्लास 12 का जो जर्नी है, राइट, लगभग लगभग 11-12 महीना का होता है। कैसे शुरू हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मतलब 12 महीना पहले का एक सपना, और मतलब इसके पीछे क्या था, किस तरीके से ये जर्नी जो है आखिर में स्टार्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा जो है हम लोग को बताओ। तो पहले बता दें कि हम कोई का टॉपर नहीं है, हम एक एवरेज स्टूडेंट है। और साथ साथ मेरे को ये सबसे ज़्यादा करने का मतलब चाहत इसलिए था क्योंकि 10 में मेरा उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाया था। तो हम चाहते थे हमेशा से कि 12 में कम से कम कर सकें। तो 10 में जैसे कि मेरा बहुत कम नंबर आया था, तो हम सोचे थे आगे अच्छा करेंगे। तो 11 में किए तो अच्छा हो गया, तो हमको लगा शायद मेरे अंदर वो काबिलियत है जो चाहिए एक ज़्यादा नंबर लाने के लिए। तो 12 में स्टार्ट किया। 11 में मेरा ट्यूशन उतना खास कुछ था नहीं। तो 12 में जब से यहाँ पे आए तो देखिए कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो गाइडेंस दिए हैं वो सर दिए हैं, इतना अच्छा। क्योंकि उनके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते थे। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे अंदर वो चीज़ है जो हम कर सकते हैं, ला सकते हैं नंबर। पर सर जो गाइडेंस दिए हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज एक और है कि मतलब मेरा गाइडेंस तो था ही, लेकिन एक सबसे बड़ा बात होता है कि जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम कुछ करना, राइट, तो हम लोग जो है मतलब नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मतलब शुरू से एक तो यहाँ पे आके समझ में आया, पढ़ाई का माहौल मिला तुमको, बहुत कुछ मिला, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, और ये लोग भी जो स्टूडेंट जो तुमसे बहुत इंस्पायर है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, और वो कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या था, कैसे रूटीन, कैसे पढ़ाई करती थी कि मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है सक्सेसफुल हो गया, और इतना मतलब एक समझ में आता है। हम जब तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं तो 6 सब्जेक्ट में 90 क्रॉस, मतलब कैसे कैसे पढ़ाई करती थी, क्या रूटीन था, क्या स्ट्रेटेजी था? तो पहली बात हम बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई जो करोगे ना, तो अच्छा रहेगा कि तुम लोग हमेशा करना। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा किए, मतलब कि आज किए नहीं कि कल ज़्यादा किए, ऐसा मत करना तुम लोग। और शुरुआत से करना, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे सोचोगे कि एक दिन पहले पढ़ लिए तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग को ना बहुत पहले से पढ़ाई का स्टार्ट कर देना पड़ेगा। जैसे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं 12 क्लास में, तो थोड़ा बहुत पढ़िए, सर लोग जो पढ़ा रहे हैं वो तो करिए। और साथ साथ धीरे धीरे अपने एक स्ट्रेटेजी बनाने लग जाइए कि इतना इतना पोर्शन आज के दिन में कर लेना है। जैसे कि सिंपल सी बात बोले तो आप लोग सोचें कि रील्स चलाना, ये सब करना, तो ये सब लोग छोड़ना पड़ेगा अगर 94% मेरा नंबर क्रॉस करना है। तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो आप लोग को ये करना पड़ेगा, सुबह से उठकर आप लोग को जितना ज़्यादा जल्दी उठ सके उतना अच्छा है। जैसे कि आप लोग सोचेंगे 5:30 बजे अगर आप उठना चाहते हैं, तो काम करिए कि आप 5 बजे से अलार्म लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब हम लोग उठेंगे तो फ्रेश होंगे, तब तक टाइम निकल जाता है, तो उतना हम लोग कवर अप नहीं कर पाते। और सबसे पहले तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम कवर किए हैं अपना सिलेबस को, वो सुबह के टाइम ज़्यादा किए। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सब कुछ सोया हुआ रहता है, उस टाइम हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो वो टाइम जो रहता है कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा हम लोग, तो उस टाइम पे कर सकते हैं। साथ साथ ये कि अपना टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यही किए हैं कि पढ़ाई किए हैं, और जो घर का काम करना वही किए हैं। ऐसे टीवी देखना बोलो या फ़ोन चलाना बोलो तो वो तो पूरा कम है। और साथ साथ ही बोलेंगे सर जो टेस्ट देते हैं ना, तो अच्छा करना कि उसमें तुम लोग बेस्ट कर सको। ऐसे कि हमको टॉप में रहना है, अगर ऐसा करके बना के रखोगे ना कि अपना ही टॉप करके रखना है, तो आगे जाके तुम भी टॉप करोगे। और थोड़ा सा ऐसा कि जेलसी रखना कि नहीं इससे ज़्यादा लेकर आना है, उससे ज़्यादा लेकर आना है, तो ही हो पाएगा। अपना जो कॉम्पिटिटर होता है ना, अगर वो थोड़ा ज़्यादा लेवल करेगा ना, तो तुम उस लेवल तक जाओगे ना, तो पक्का तुम्हारा 94 क्रॉस कर जाएगा। जैसे मेरी जो कॉम्पिटिटर थी वो स्वाति थी। स्वाति मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है, मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ती है। उसका इंग्लिश वर्जन है। हमेशा से मैं ये सोचती थी कि इंग्लिश वर्जन है और मेरा हिंदी वर्जन है, तो पक्का मेरा तो नीचे जाएगा ही जाएगा। पर ऐसे की शुरुआत में बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम लोग टेस्ट देते गए हैं, उससे मेरा कम आते गया है, इससे कि उससे कम ही आ रहा है।
कोशिश कर रहे हैं फिर भी कम आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं फिर भी कम आ रहा है, पर लास्ट आते आते तक ना अपना बन गया। तो वैसे ही तुम लोग अपना बना के रखना है, और शुरुआत से दिखने लग जाता है कौन पढ़ता है या कौन नहीं पढ़ता है। अब सोचो कि एक दिन पहले पढ़ के थोड़ा टॉप कर लो तो 90 नहीं क्रॉस होगा, 80 क्रॉस हो जाता है। पर अगर तुम सोचो कि पूरा हाई लेवल का करना है तो 90 में उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पहले से ही। ऐसे कि 7 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। मेरे ख्याल से अप्रैल का 23 तारीख से ऐसे कुछ गोल बना के रखे थे कि 95 मेरे को कवर अप करना है, क्योंकि मेरे को चाहते थे कि 90 प्लस मेरे जाना चाहिए। तो उसके लिए 95 का एक टारगेट बना के रख दिए हैं कि वो उसको मतलब 90 बना के रखेंगे, 95 ना तो उसे कम ही आता है। इसे सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखो, जितना ज़्यादा बना के रखोगे ना तो कम जो आएगा ना वो ज़्यादा ही रहेगा। और हमेशा याद रखना कि थोड़ा सबसे ज़्यादा करके रखना है, और हमेशा याद रखना ना कि दूसरे वाले का अगर जितना मैक्सिमम है ना उतना तुम्हारा मिनिमम रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अगर 4 घंटा वो पढ़ रहा है उसका मैक्सिमम फिर 4 घंटा पढ़ सकता है, तो सोचो कि 4 घंटे से ज़्यादा ये तो मेरा मिनिमम है, 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ते हैं, ऐसा करके रखोगे तो टॉप कर जाओगे आसानी से। और एक कॉम्पिटिटर का जेलसी फील होना चाहिए कि हाँ मेरे को उससे ज़्यादा लाना है, उससे ज़्यादा लाना है, ये करोगे तो बेटर रहेगा। और तो पूरा लाइफ का मतलब निचोड़ तुम कशिश बता रही हो इसको, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, ये जो मतलब एक दिन का ये रिजल्ट नहीं है और ना ये एक महीना का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कंसिस्टेंसी का। और जो लोग कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे वो जरूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। और एक सबसे बड़ा बात है कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को दोस्ती, ना ज्यादा दोस्ती अच्छा है ना ज्यादा दुश्मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोले ना। जेलस काफी इंपॉर्टेंट होता है कुछ फील्ड में, जिस फील्ड से तुम्हारा अगर क्या होता है, जिससे जेलसी रखने से अगर तुम्हारा क्या होता है मार्क्स बढ़ जाता है या तुमको क्या होता है कि अचीवमेंट होता है, वैसा जेलसी सही है। ये सारा चीज समझ के मेरे को एक चीज, एक शायरी बहुत अच्छा याद आ रहा है कि छोटे थे ख्वाब, छोटे थे ख्वाब पर हौसले बड़े थे, सवाल कठिन थे पर जवाब खरे थे, पढ़ाई का बोझ नहीं है ये तो सीढ़ी है, जो चढ़ जाए उसकी किस्मत सीधी है। सो बात कुल मिला के यही है कि मेहनत करना पड़ेगा। एक और बात है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है डाउट होता है, राइट, कि मतलब स्टूडेंट के लाइफ में तो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, राइट, इंटरनल प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा चुनौती होता है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है कि जहाँ पे रील के दुनिया में जहाँ पे एक बार रील जाए तो बस वो हम लोग स्किप करते रहते हैं और देखते ही रहते हैं। और जहाँ पे इंस्टा आईडी, राइट, आज 6 साल के बच्चा का इंस्टा आईडी है और ये लोग तो क्लास 11-12 में है, तो इससे कैसे बचा पाए? मतलब आज के दुनिया में तुम कैसे अपने जितने भी, ऐसा नहीं था कि तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तुम भी उसी राइट वर्ल्ड में रह रहे जहाँ पे हम लोग सबको एक साथ रह रहे हो और सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, राइट। तो कैसे इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ये लोग ओवरकम करें? पहली बात तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, ऐसे कि हर टाइम रील्स का तो अभी तो चल ही रहा है, कितना वो तो दिख ही रहा है। तो हम बताना चाहते हैं कि ऐसे कि हम भी इंस्टा पे हैं, ऐसा नहीं है कि इंस्टा पे नहीं है, पर मेरा ना 1-2 आईडी है जब से मेरा थोड़ा चल रहा है। एक आईडी है ना, उस आईडी में पूरा ना मोटिवेशन जैसा कि बना रहेगा मेरा, तो उस पर हम स्क्रॉल करते थे। जैसे कि अब बोलेंगे कि थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं या थोड़ा टीवी देख रहे हैं तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चलाएंगे, ज़रूर चलाएंगे। तो अच्छा रहेगा ना कि हम जैसा कि हम वो बता देते हैं, हम जैसे कि अब जैसे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया तो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने का मन कर जाता है, तो एक दूसरा आईडी बना के रखे है जिसपे थोड़ा मोटिवेशन देने का या फिर थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड ही रहता है, तो उसमें थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, वैसा लगता है फ़ोन चला रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो वो सब भी कर सकते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा ही होता है आजकल के, हम भी बहुत ज़्यादा ही हुए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कभी दिन आता है जो भी हम नहीं पढ़ते हैं कभी कभी, तो अच्छा रहेगा कि हम इसको कवर अप कर ले जितना जल्दी हो सके। ऐसे कि आज हम लोग नहीं किए ना तो उसको कल करना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा करके, तो वैसे करके हम लोग कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि अगर जो चाहता है, सच बोल रहे हैं, जो चाहते हैं 94% क्रॉस करना, तो उसको तो हम ये बोलना चाहते हैं कि छोड़ दो। सीधा सा जवाब है कि छोड़ना पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि नहीं छोड़ के दोनों को कर ले तो वो दोनों नहीं होने वाले, एक ही चलेगा अगर 94 क्रॉस करना। कहते हैं ना दोनों नाव पे पैर रखना, मतलब क्या होता है, दोनों नाव डूबेगा ही डूबेगा, इसीलिए किसी एक पे पैर रखना बहुत जरूरी है। एक और बात है कशिश की, क्या स्ट्रैटेजी एक अपनाना चाहिए कि स्टूडेंट को जिससे वो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सके या स्कूल टॉपर बन सके?
जैसे कि हम जैसे करते थे ना कि ऐसे कि एक हमने डायरी बना लिया था, जैसे कि रात में या फिर सुबह में ये कर सकते हैं कि हम लोग पहले से लिख के रख लेना कि हम लोग का आगे आगे क्या कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या करना है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि ना 6 सब्जेक्ट हम लोग का होता है, तो सबको कवर अप करना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा रहे कि हम लोग हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा करके सबको लेकर आगे जाएं, पर इन द एंड ये होगा कि एक सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा, और रह भी जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट को हम लोग को आगे लेके जाना होता है, तो वो कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि हम लोग सारा सब्जेक्ट को लेकर चलें, और जैसे कि अच्छा रहेगा ना कि हम लोग जितना ज़्यादा थोड़ा बुक में पढ़ाई कर लें और थोड़ा जान लें। ज़्यादा जानने से क्या होता है ना कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है ना, तो अगर नॉलेज रहता है ना, तो एमसीक्यू में हम लोग मोस्ट है कि उसको हटा सकते हैं कि ये वाला लग रहा है, ये वाला नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना हम लोग सही कर पाएंगे। और अगर एग्जाम में देखा जाए तो अगर 94 से ज़्यादा लेकर आना है ना, तो तुम लोग का एमसीक्यू और एससीक्यू पूरा सही होना चाहिए। अब ये सुनने में लगे कि 24 पर कैसे सही हो सकता है सारा, ये तो बहुत हार्ड है, पर वैसे ही करना पड़ेगा। वो नहीं सोचेंगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर काटेगा ही काटेगा, तो नंबर तो कम आने वाला है। तो कोशिश करो कि जितना हो सके हम लोग दूसरी जगह से हम लोग क्या करें, वहां से निकाल लें, तो कम से कम गलत करो। वो तो ये तो बोलना ही नहीं है कि ज्यादा गलत हो गया, ये हो गया, तब तो 94 तो नहीं जाएगा ऐसा करके। अच्छा, किसी जब पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत पढ़ लिए या अच्छा नहीं लग रहा है या मार्क्स कम आ गया है, या किसी कारण से क्या होता है जब देखते हैं दोस्त लोग घूम रहा है और हम पढ़ रहे हैं, मतलब कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता है, राइट। कभी कभी हम लोग मतलब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार एक ही चीज पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से ये मोटिवेशन कहाँ से लाए कि हम कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी मेरे को मेंटेन करें, मतलब ये कहाँ से तुमको मोटिवेशन आता था कि नहीं पढ़ना है, मतलब सोर्स क्या था। पहली बात तो अगर तुम्हारे अंदर वो आग रहेगा ना करने का, तो बीच वही बीच तो में बात, तो हाँ, आग कहाँ से आ रहा है। वो आग कहाँ से आ रहा है। पहली बात तो ना थोड़ा सा ऐसा प्रूफ करना था, मेरे को खुद को जानना था ना कि हम उतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो हम सोचे, जैसे कि हम 95 का सोचे थे, तो अगर हम लोग उससे ज्यादा मतलब उतना कर लेते तो अपने आप में पता चल जाता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि हम आगे भी जाके कर सकते हैं। तो अगर ये सब सोचे रहोगे तो होगा। अभी ऐसे सोचोगे कि एक मोटिवेशन वीडियो देख ले, अब बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया, तो वो 2 दिन का ही चांदी रहेगा, उसका ये कुछ नहीं होने वाला है तुम लोग का। शुरुआत से ही बना, जो चाहता है ज्यादा नंबर लेकर आना, वो शुरू से ही समझ जाता है कि वो करना चाहता है। कहाँ से आग लेकर आते हैं, थोड़ा अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। थोड़ा सा 10 में थोड़ा कम नंबर लेकर आ गए थे ना, तो उसका थोड़ा सा सुनने हल्का सा मिला था तो अच्छा नहीं लगा था। तो हमेशा वो सोचते रहो कि ये सब हुआ है, और ये सोचोगे कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा करना है तो होगा। एक टाइम पे जब यहाँ बैठे हुए ना, एक दीदी भी आई थी इससे पहले वाले, जो हम लोग का 12 का अपना बताते कैसे हुआ है, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे। हम यही सोचे थे कि एक टाइम शायद अगर बाई चांस आता है कि मेरा भी टाइम आएगा, हम यहाँ के बैठ के तो सोचे कि मेरे को भी क्या बोलने का। तो ऐसा लग रहा है कि सपना पूरा हो चुका है, ऐसे कि बहुत अच्छा फीलिंग। हम चाहते हैं कि तुम लोग भी फील करो। तो ये सबका होना चाहिए एक सपना कि वहां बैठकर जो है आज देख रही हो, कल आकर तुम जो है किसी के लिए आइडियल और इंस्पिरेशन बनो। एक बात है कि अगर जूनियर को सजेस्ट करना हो तो क्या सजेस्ट करना होगा कि जिससे ये लोग भी जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप कर पाए, या और ज्यादा ये अच्छा करने के लिए जो है क्या कर सकते हैं, जो तुमको कहीं लगता है कि कहीं चूक रह गया, वो चीज अगर हम इन लोग को सुझा दे तो ये मेरे से और अच्छा मार्क्स और जो है अच्छा डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये लोग भी डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते। मेरे ख्याल से थोड़ा डर गए थे एग्जाम का। एक दिन पहले हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि मेरा हिंदी का जो एग्जाम दिया ना, उसमें मेरा थोड़ा ग्रामर का पोर्शन गलत हो गया था। तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरा हिंदी में मार्क्स थोड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि हिंदी हम सोचते हैं कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, तो हम सोचते थे कि उसमें ज़्यादा आ जाएगा। तो हम चाहते कि तुम लोग मत डरना, तो कोशिश करना कि तो कॉन्फिडेंट बढ़ा के रखो अपने आप में कि हाँ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जाओगे ना तो दिमाग तो खराब होगा ही तुम लोग का। मेरा भी हो ही गया था, इसके वजह से मेरा इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कम नंबर आ गया है। तो तुम लोग वो गलती मत करना जो हम किए हैं। तुम लोग थोड़ा डरना मत, करना चिल रहना, और थोड़ा ध्यान रखना ना कि हम तो भाई पढ़े हैं, मेरा हो जाएगा, ऐसे करके थोड़ा सोच के चलोगी ना तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब होता है जो डर गया और मर गया भाई। तो सिंपल बात है, डरना नहीं है। जब पढ़ के जा रहे तो कहां से आएगा, पूरा बुक तो पढ़ लिए हैं, तो कहीं से ना तो कहीं से तो आएगा ना। ऐसा बात तो नहीं है कि बाहर से आएगा, अब बाहर से आएगा तो उसमें मेरा कोई ये नहीं है। तो जब आप पढ़ के जा रहे हो तो पूरा फुल कॉन्फिडेंट में जाओ, है ना। एक और चीज है कि बहुत ज्यादा इन लोग का एक क्वेश्चन था, रैपिड फायर था, कि ये पूछेगा कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, देखो स्मार्ट वर्क काम आता है,
पर हार्ड वर्क मेरे ख्याल से हम ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं, स्मार्ट वर्क किए हैं। कैसे कि मैं पॉलिटिकल में ना क्वेश्चन ना नहीं आया था मेरे को समझ में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा दिमाग लगा के हम ना एमसीक्यू एसक्यू थोड़ा सा ना सही कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था, क्योंकि हम वो बहुत ज़्यादा पढ़ के, क्योंकि मैं हिस्ट्री का मेरा बुक है ना पूरा पढ़ के आया था, मतलब ऐसे कि वो पढ़ा हुआ है, इस वजह से वो 99 आ गया। क्योंकि दिमाग लगाना, क्योंकि जहाँ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे करेंगे, और जहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा वहाँ करेंगे। मोस्ट हमको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं और स्मार्ट वर्क किए हैं थोड़ा सा अपना नॉलेज को अच्छे से इस्तेमाल करके थोड़ा अच्छे से सजाने के लिए, पर मेरे ख्याल से हम ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं। तो ओके, देन हार्ड वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है कि सबसे बड़ा इन लोग का एक क्वेश्चन था कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन क्या रिवीजन का? तो रिवीजन कैसे करें, एमसीक्यू याद नहीं होता है, इसको कैसे याद करके रखें, इतना डेट इतना टाइम कैसे याद करके रखें, डेट एंड ईयर। पहली बात तो शुरुआत से अगर करोगे ना तो याद हो जाता है, क्योंकि शुरुआत से जैसे जैसे पढ़ाए ना, जैसे हम लोग क्लास करते थे और सर जितना फीडबैक लेते थे, तो ऐसे कि बहुत पहले ही हम लोग का एमसीक्यू ऐसे कि कंप्लीट हो चुका था, सर पहले ही सब कुछ करा चुके थे। पर उतना प्रैक्टिस जितना बार सर फीडबैक लेते हैं उसमें हर बेस्ट करते जाओगे ना, तो वो अच्छा होता रहेगा और याद होते जाएगा। तो जितना बार उसको याद करोगी वही उसका आंसर है। ऐसा नहीं है कि ऐसे याद करोगी ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं, बार बार तुमको पढ़ते रहना पड़ेगा। हिस्ट्री ऐसा है कि हम लोग भूलते जाते हैं बहुत बार, कि ये ईयर भूल गए, वो ईयर भूल गए, यहाँ का वहाँ कर दिए हैं, तो ऐसे कि जितना बार याद करो वही आंसर है, इसको याद करते रहना पड़ेगा। इस बात से तो हम भी सहमत है भाई, मेरे को भी बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। देखो ये आप जब कुछ, क्योंकि एक चीज आप नहीं पढ़ रहे हो ना, बहुत कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको वीक में एक बार दो बार आप रिवीजन करना पड़ेगा, राइट। एक और चीज है कि एक सबसे बड़ा दिक्कत इन लोग का है कि आता तो सब कुछ है, मतलब परफेक्ट राइटिंग कैसे लिखे, मतलब कैसे लिखे कि मार्क्स कटे ना एक भी, ताकि टीचर जो है मार्क्स काटना भी चाहे तो नहीं काटे, कैसे लिखे, तुम कैसे लिखती हो। हम कैसे लिखे, मोस्ट मेरा जो एमसीक्यू एसक्यू था ना वो बहुत ज़्यादा सही था, तो अगर तुम्हारा आगे का जो सब रहेगा वो अगर सही रहता है ना, तो तुम्हारा बहुत चांस रहता है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन में तुमको बढ़ा बढ़ा के नंबर देने वाला, अगर शुरुआत का अगर सही रहा तो। और राइटिंग जितना स्पीड, और जैसे कि आर्ट स्ट्रीम होता है ना, तो ये थोड़ा लेंदी है, इसमें ज़्यादा लिखना ही पड़ता है, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा पॉइंट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर ऐसा है कि 5 पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाता है, ऐसा अगर सोचते हैं तो अच्छा रहेगा कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो कि और ज़्यादा नंबर मिल जाए, और जितना इन्फॉर्मेशन भर सकोगे ना ब्लैक ब्लू से उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ऐसे कि देखिएगा कि इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, देखो कि जितना इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वो और नंबर बढ़ाते रहेगा, तो अच्छा है कि ब्लैक ब्लू और ऐसे की स्पीड राइटिंग रखो, ज़्यादा पेज लिखो। थोड़ा ये थोड़ा अजीब है, बट ज़्यादा पेज लिखोगी और ज़्यादा बड़ा लिखोगी तो ज़्यादा फायदा में रहेगा। और छोटा छोटा नहीं, जिसका राइटिंग अगर छोटा छोटा है ना तो बदल लो, थोड़ा बड़ा कर लो, क्योंकि थोड़ा पेज भरना पड़ता है और थोड़ा जल्दी लिखना पड़ता है। तो 3 घंटा में दिखेगा कि वो 3 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं होता। देखोगे क्वेश्चन घूम जाएगा तुम्हारा माथा, उसके बाद तुम एमसीक्यू ऐसे करोगे, बैल बज गया एक, तो जितना ज़्यादा हो सके एक ही बैल में एसक्यू और एमसीक्यू निकाल दो। थोड़ा हार्ड है पर उसको करना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में चल रहा, उसको ज़्यादा करके जल्दी ली। ऐसा नहीं कि टाइम लेट हो रहा है तो हम लोग छोटा कर दिए लॉन्ग क्वेश्चन को, तो थोड़ा बना के करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाता है कि कितना बना के कितना ज़्यादा करके लिखना है, तो वैसे कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन देना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा दोगी उतना ज़्यादा नंबर तुम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि इसको ज़्यादा पता है इस बारे में, सब में वो दे रहा है, अच्छा से कर रहा है। राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर राइटिंग अच्छा नहीं है उसका घटेगा नंबर। और स्पीड वो भी डिपेंड करता है, पेज जितना ज़्यादा कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा लिखना भर के। ओके, एक और लास्ट इन लोगों का क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब किस टाइम पे पढ़ना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि रात को नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए। सबका तो वैसे अलग अलग होता है, मेरा जो है वो सुबह का था, किसी किसी का रात का भी होता है कि रात में सबका ज़्यादा दिमाग चल रहा है, मेरा सुबह ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पे हम चलाते हैं। और अच्छा रहेगा ना कि हर चीज़ काम करोगे, काम कर रही हो ना तो वो काम करके जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, हर चीज़ करके जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगी तो मेरे ख्याल से 10 घंटा ऐसे करो, ये शुरुआत में लगेगा, बट सुबह में ऐसे सोचोगे कि 3 या 4 घंटा निकाल लेते हैं, फिर 12 बजे निकाल लेते हैं, ऐसे करके ऐसा होगा कि तुम बहुत कुछ नहीं कर पा रही हो, कोई घूम नहीं पा रही हो, तुम्हारा फ्रेंड घूम रहा है पर तुम नहीं घूम पा रही हो। पर अगर चाहती हो यहाँ आके ये महसूस करना, फील करना, तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं होने वाला है।
एक और कशिश था कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन था, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने में अच्छा लगता था तुमको? सर के पास पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल में तो सबका आएगा ही। अब मेरा भी सेट, मेरे को पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा अच्छा लगे, थोड़ा नंबर ये हो गया, बट मेरे को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अच्छा लगा। एक और चीज है कि एक तो पॉलिटिकल साइंस अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं पता, राइट। एक और चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट लाइफ में पूछ लेते हैं कि मतलब फ्रेंड रखना सही है या नहीं? क्या मतलब फ्रेंड सर्कल जो है रखना या बढ़ाना सही है या गलत? मेरा तो फ्रेंड नहीं था उतना, क्योंकि जब हम आए थे तो ये ट्यूशन में था, अकेले ही थे, तो रख सकते हैं अगर मैनेज कर सको तो। मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे थोड़ा बंद कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड में ऐसा होता है कि आगे वाला पढ़ने नहीं देता है, तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा सोलो पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जिसको रख के इसको लगता है कि हम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो कर सकता है, पर मेरा एडवाइस है कि नहीं रखोगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, पढ़ाई का स्ट्रेस अगर हो जाता है बहुत बार, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई का स्ट्रेस वो जो तुमको अच्छा लगता है करने में, वो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि अगर तुम वहां पे गई और वहीं पर रह गई तो ऐसा मत करना। बाकी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि टीवी देख सकते हो, थोड़ा इधर उधर घूम सकते हो थोड़ा, या फिर फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात करके थोड़ा ऐसा रिलीफ जैसा फील होता है, तो वो सब भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सब कुछ, और कोई ऐसा कोई जो अभी भी बचा हुआ है किसी का मन में? एक क्वेश्चन इन लोगों का बहुत है कि स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होता है, तो स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी मेरे ख्याल से मस्ती के लिए जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। हम नहीं गए हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, जो हम किए हैं वही बोलेंगे, ज्यादा नहीं गए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं होता है वहां पे। क्योंकि अगर हम लोग जाएंगे तो देखो, सुबह हम लोग जाते हैं 10:30 बजे, आते हैं हम लोग 4 बजे, पूरा टाइम चला गया, और वो जो एनर्जी हम लोग खर्च हुआ है वो अलग ही बात है। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग नहीं जाए। ऐसा नहीं कि जाके अपना खत्म ही कर दो, ऐसा नहीं, जाना चाहिए, बट ऐसे कि मोस्टली हम नहीं गए हैं, तो तुम लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद कशिश, इतना सारा कुछ, मतलब पूरा एक 12 महीना का निचोड़ जो है इन लोगों को दे देना, राइट, एक मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक चीज जो है हम बोलना चाहते हैं ये सारा चीज पे, मतलब जिस तरीके का जर्नी और जिस तरीके का तुम एक्सपीरियंस मतलब हम लोग के साथ शेयर कर रही हो, बेसिकली इन लोग के लिए काफी काम में आएगा। सो एक चीज कहते हैं ना हम लोग, जो लोग ठोकरों से नहीं डरते, जो लोग ठोकरों से नहीं डरते वही इतिहास में नाम कमाते हैं। वही इतिहास, मतलब जो लोग ठोकरों से नहीं डरते हैं वही इतिहास में नाम कमाते हैं। जो खुद को रोज बदलते हैं वही आगे चल के चमकते हैं। तो सिंपल बात है, रोज चेंजेस करना अपने जीवन में जो है, और रोज नया नया चीज सीखना जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपना बड़ा है तो उसके लिए तुमको जो है त्याग, और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परिश्रम और जुनून। अगर तुम्हारे अंदर पागलपन नहीं है इस चीज को पाने के लिए, कोई भी चीज हो, एक होता है ना डेडिकेशन, पागलपन अगर नहीं है तो वो चीज जो है उसमें कामयाब नहीं होगी। पागलपन होना बहुत जरूरी है। हर पागल इंसानी इतिहास रचा है, और इतिहास से हम बहुत बड़ा सीख लेते हैं। सो अगर थोड़ा बहुत पागलपन है, और अगर जेलसी है अगर मन में, तो बहुत अच्छा चीज है और होना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ जो है हम लोग अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। अगले दिन जो है अगले टॉपर के साथ जो है हम लोग बात करेंगे और उनके स्ट्रैटेजी को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सो यहाँ पे जो है समझ में आया कि भाई कशिश जितना भी कुछ, मतलब हम लोग अभी तक जितना भी बात की, काफी ज्यादा जो है तुम लोग को काम में आने वाला है।